रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना जारी है। ये महीना अस्मत, बरकत और रहमत वाला महीना है और इस महीने का कुरान का बहुत गहरा रिश्ता है। रमजानुल मुबारक में ही कुरान का नुज़ूल हुआ। इस महीने में लोग अपनी इबादतों में इजाफा कर देते हैं। लोग बड़ी तादाद में मसाजिद और घरों में नवाफिल नमाजों का एहतमाम करते हैं। इस माह मुबारक में पूरी दुनिया के मुसलमान कुरान मजीद की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करते हैं और खत्म तरावी का एहतमाम करते हैं। इस महीने के आखिरी अशरे में एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से अफजल है, जिसे लैलतुल क़द्र यानी कि शब क़द्र कहा जाता है। पूरी दुनिया के मुसलमान इस माह मुबारक में नमाज और रोज़ों के बाद सबसे ज्यादा जो इबादत करते हैं वो कुरान की तिलावत है। इस माह में हर मुसलमान घर में कुरान की कसरत से तिलावत की जाती है और एक एक शख्स इस महीने में कई बार कुरान मुकम्मल पढ़ता है। पूरी दुनिया में कुरान की जितनी तिलावत इस महीने में होती है किसी दूसरे माह में नहीं होती। आज उलमाए किराम के साथ रमजान और कुरान के मौजू पर बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे रमजान और कुरान का क्या रिश्ता है, रमजान में ही क्यों कुरान का नुज़ूल हुआ, रमजान और कुरान का क्या पैगाम है। रमजानुल मुबारक प्रोग्राम में आज हम इसी के पर उलेमा के साथ तफसील से चर्चा करेंगे और रमजान और कुरान की अहमियत पर रोशनी डालेंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। मौलाना डॉक्टर मोइनुद्दीन गाजी साहब, नेशनल सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद से हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और मुफ्ती डॉक्टर मकसूद इमरान रशीदी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले मुफ्ती मकसूद इमरान रशीदी साहब, आपके पास आना चाहूंगी। रमजान की फजीलत व अजमत क्या है, हमारे नाज़रीन की रहनुमाई करें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, व शहरुन अजीमुन व शहरुन मुबारकुन शहरुन फीही युज़ादु रिज़्कुल मुमिन। ये बहुत बड़ा महीना है, बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल मोमिन के रिज़्क में इजाफा फरमा देते हैं। तो इस वजह से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे इरशाद फरमाया कि इस महीने की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि अगर बंदे मोमिन इस महीने में फर्ज अदा करता है तो उसे 70 फर्ज अदा करने का सवाब मिलता है, और अगर नफिल अदा करता है तो उस नफिल पर फर्ज का सवाब मिल जाता है। तो इस वजह से तमाम मुसलमान खास तौर पर और मोमिनीन इस महीने की अजमत को अपने सामने रखकर इसकी कदर करते हैं और इसमें रोज़ा रखने का एहतिमाम करते हैं और नमाजों के जमात के साथ अदा करने का एहतिमाम करते हैं, और ऐसे ही कुरान शरीफ की तिलावत करने का एहतिमाम करते हैं। क्योंकि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के महीने में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पहुँचते थे और दौर होता था। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को सुनाते और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत जिब्रील अमीन को सुनाते। बच्चों के जैसा कि आपने तमहीद में बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हुए ये जिक्र किया था कि कुरान मजीद रमजान में अल्लाह रब्बुल जलाल ने नाज़िल फरमाया, तो कुरान मजीद में इसका हवाला भी मौजूद है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। तो ये सारी वो आयतें हैं जिसकी वजह से हमें ये समझ में आता है कि ये महीना कुरान के साथ बड़ा ताल्लुक रखने वाला है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। तो ये सारी बातें हमारे लिए बिल्कुल पुकार के कहती हैं कि कुरान का ताल्लुक रमजान से बड़ा गहरा है। इस वजह से कुरान की तिलावत भी करें और कुरान को समझने की भी कोशिश करें, इसलिए कि सिर्फ तिलावत कर लेना काफी नहीं है, कुरान को समझना भी जरूरी है। कुरान ने क्या पैगाम दिया है और अल्लाह रब्बुल जलाल ने क्या पैगाम दिया है, इसे भी समझना जरूरी है। बिल्कुल, आपने बहुत दुरुस्त से यहाँ फरमाया। इन तमाम बातों का जिक्र हम कर रहे हैं और आप उलमा इकराम से समझने की हम कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे साथ मौलाना डॉक्टर मोइनुद्दीन गाजी साहब भी इस चर्चा में बने हुए हैं। मौलाना साहब, आपके पास आना चाहूँगी। अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने में ही क्यों कुरान को नाजिल फरमाया, इसके पीछे क्या हिकमत है, रोशनी डालें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबी अजमईन अम्मा बाद। तो सबसे पहले मैं नाज़रीन को रमज़ानुल मुबारक की एक तरह से मुबारकबाद दूंगा और उनके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए, हम सब के रोज़ों को, हम सब की तिलावतों को और हम सब के ज़िक्र व अज़कार को और हर नेक अमल को कबूल फरमाए। तो रमज़ान का महीना अल्लाह ताला के यहाँ ये एक ख़ास महीना है। महीने सब अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं और उनमें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ महीनों को मुख्तलिफ मकाम, मुख्तलिफ फजीलतें अता की हैं। तो रमज़ान का महीना ये अल्लाह ताला के नज़दीक गैर मामूली फजीलत का महीना पहले से है। तो रमज़ान का महीना एक फजीलत का महीना है। फिर अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल करने के लिए रमज़ान के महीने का इंतखाब किया, क्योंकि रमज़ान का महीना और उसकी जो उसके अंदर जो रात है वो अल्लाह ताला के नज़दीक एक अहम और फजीलत वाली रात है। फिर ये फजीलत वाला महीना है और इस फजीलत वाले महीने में यानी महीनों के सरदार का इंतखाब किया गया ताकि उसमें अब तक की जो कि यानी सबसे बेहतरीन किताब और आखिरी किताब, आखिरी रसूल पर वो इस महीने में नाजिल हो। तो अल्लाह ताला का ही इंतखाब है कि अल्लाह ताला ने अपने एक महीने का इंतखाब किया, उसको फजीलत बख्शी और उसके बाद फिर कुरान मजीद को नाजिल करके दोनों की फजीलत को नुमाया किया गया कि कुरान की फजीलत बताई गई कि वो रमज़ान के महीने में नाजिल किया गया और रमज़ान की फजीलत ये बयान की गई कि उसमें कुरान नाजिल किया गया। तो दोनों गोया की फजीलत के हामिल चीज़ें हैं। कुरान फजीलत वाली किताब है और रमज़ान जो है वो फजीलत वाला महीना है। अरबी में ये कहा जाता है कि शहरु रमज़ान का मतलब होता है रमज़ान। ये कहा जाता है कि अरबों के यहाँ ये अल्लाह का महीना कहलाता है, शहरु रमज़ान। गोया कि ये अरबों के यहाँ पहले से तसव्वुर था कि अल्लाह का ख़ास महीना है। तो बहरहाल उस महीने का अल्लाह ताला ने इंतखाब किया और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, तो गोया कि रमज़ान का महीना कुरान का महीना है। अल्लाह ताला के नज़दीक रमज़ान का महीना कुरान का महीना है और हम भी रमज़ान के महीने में इतना ज़्यादा कुरान से ताल्लुक़ कायम कर लें कि हमारे लिए भी हमारा रमज़ान का महीना वो हमारे लिए कुरान का महीना बन जाए। अब ये कुरान का महीना कैसे बनाया जाए, तो उसमें फिर उसी में ये बात कही गई कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, कि रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया और ये कुरान लोगों के लिए हिदायत है। तो कुरान क्या है? कुरान हिदायत की किताब है और हिदायत की किताब से ताल्लुक़ का मतलब क्या होता है? हिदायत की किताब से ताल्लुक़ का मतलब ये होता है कि उससे हिदायत हासिल की जाए। जब रहनुमाई वाली किताब है तो रहनुमाई हासिल करना उससे सबसे अहम ताल्लुक़ होगा। एक गाइड बुक है तो आप उससे गाइडेंस हासिल करेंगे। तो कुरान जो है किताब हिदायत है और इसलिए उसको बगैर समझे पढ़ना ये उसके शायान शान नहीं है जी, बल्कि उसको समझकर पढ़ा जाए। हर आदमी उसको समझ कर पढ़े, तर्जुमे के साथ पढ़े, तफसीर के साथ पढ़े, उसकी एक एक आयत पर गौर करे और एक एक आयत में वो हिदायत तलाश करे। तो रमज़ान का महीना कुरान से हिदायत तलाश करने का महीना होना चाहिए। और हम ये अपने बुजुर्गों के बारे में पढ़ते हैं, इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह और बहुत से बुजुर्गों के सिलसिले में, इमामों के सिलसिले में ये बात आती है कि वो रमज़ान का महीना जैसे ही शुरू होता था तो अपने तमाम इल्मी मशागिल यानी दीनी इल्म के मशागिल वो सब बंद करके फिर वो पूरे तौर पर कुरान के लिए यकसू हो जाते थे और फिर रमज़ान के महीने में हर वक्त वो कुरान पर गौर व फिक्र करते थे, कुरान की तिलावत करते थे, कुरान की का पैगाम पहुंचाते थे, कुरान पर बात करते थे, कुरान पर तबादले ख्याल करते थे, कुरान का मुताला करते थे। पूरा उनका जो उठना बैठना था वो कुरान से मुताल्लिक हो जाता था। तो ये जो हमारा ताल्लुक कुरान मजीद से जो है उसको हमें कुरान मजीद से हमारा ताल्लुक रमज़ान में कायम होता है, एक फितरी ताल्लुक कायम होता है, लेकिन उसको और ज्यादा बामकसद बनाने की जरूरत है, बामाना बनाने की जरूरत है। तो उसमें हमें दो तीन काम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि हम बगैर समझे जो कुरान खत्म करते हैं एक या एक से ज्यादा मरतबा, उसके बजाय कुरान को समझ कर खत्म करने का एक मामूल अपना बनाएं कि जब रमजान में हम अपना और ज्यादा वक्त लगाएं और कुरान को जब पढ़े तो उसकी तर्जुमा भी पढ़े, उस पर थोड़ी देर सोचें भी कि उसमें हमारे लिए क्या है।
इसी तरह से तरावी में हम कुरान खत्म करते हैं तो कुरान खत्म करने पर इस तरह से जोर नहीं होना चाहिए कि उससे कुरान की बेहुरमती हो जाए। हम ये देखते हैं कि बहुत सी मस्जिदों में बहुत कम वक्त में कुरान खत्म किया जाता है और उसकी वजह से जो कारी हैं वो बहुत तेजी के साथ कुरान पढ़ते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं कि पीछे सुनने वालों को समझ ही में नहीं आता है कि क्या पढ़ा जा रहा है। तो कुरान मजीद के बारे में तो कुरान मजीद में खुद ही हुक्म दिया गया है कि वरतिल कुरान तरतीला, कुरान को खूब एहतिमाम के साथ पढ़ो, खूब खुश उसलूबी के साथ पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो। तो ये जो मस्जिदों में आमतौर से कुरान को पढ़ने का रिवाज है, जिसमें कि आलमुन तालमुन के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है और सिर्फ ये शौक होता है कि बहुत कम वक्त में हमारी तरावी खत्म हो जाए और बहुत कम आपने दिनों में दुरुस्त हमारा फरमाया, कुरान बाज़ खत्म हो जगहों जाए। पर होता है कि तो 3 ये दिन